महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है। महंगाई डायन खाए जात है, ना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर बाई के काहे बोल। अभी इस कंडीशन में इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आप लोग देख रहे होंगे और शायद ये उतार चढ़ाव और भी कुछ महीने तक रह सकता है। लेकिन इस उतार चढ़ाव में भी आपको कुछ बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक अच्छे प्राइस में मिल रहा होगा। तो अगर आप अभी इस टाइम पे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को धीरे धीरे एक्वायर करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा एक फायदा मिलने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 4 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में जो बहुत ही अच्छे प्राइस में एंड क्वालिटी स्टॉक यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर आप ये 4 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना बना के दे सकते हैं, वो भी सेफली रिटर्न के साथ। तो चलिए जान लेते हैं वो 4 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी कौन कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शेयर आता है वो एक लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको आप डी मार्ट से भी जानते हैं। और इस पर्टिकुलर कंपनी हाई डिस्काउंट के द्वारा अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं और ज्यादातर स्टोर कंपनी का खुद का होता है। करीब करीब 80% कंपनी का जो स्टोर है वो कंपनी का खुद का है, तो कंपनी का अच्छा खासा रेंट यहाँ पे बच जाता है। और साथ ही साथ कंपनी का फील्ड अपना होने के कारण उसका भी वैल्यूएशन दिन भर दिन यहाँ पे बढ़ता रहता है। तो इसमें क्या होता है, एवेन्यू सुपरमार्ट जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। अगर आप डीमार्ट के चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं तो पिछले 5 साल में मार्केट के अंदर इतना गिरावट के बावजूद भी कंपनी ने 321% का रिटर्न भी दिया है। अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट का फंडामेंटली देखेंगे तो कंपनी 2012 में 2200 करोड़ का सेल जनरेट करता था, वो बढ़ते हुए 2022 विद इन 10 ईयर्स ये 15 गुना हो चुका है। अभी कितना है, करीब करीब 31,000 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल जनरेट करता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ही तेजी से कंपनी यहाँ पे ग्रो किया है। साथ ही साथ कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ पे कंपनी स्टेबल रखने में सक्सेसफुल रहे हैं। डीमार्ट कंपनी सक्सेसफुल होने का और एक जो मेन कारण है, कंपनी के ऊपर कर्जे आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। हालांकि एक लार्ज कैप कंपनी है लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा एकदम नेग्लिजिबल यहाँ पे है। कंपनी के पास रिजर्व कैश की बात करें तो 13,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व कैश मौजूद है। आगे आने वाले कुछ क्वार्टर इवन आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर भी एवेन्यू सुपरमार्ट ऐसे ही फ्यूचर में ग्रो करता रहेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है, क्योंकि इंडियन रिटेल बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं और आगे आने वाले 5 या 10 साल के अंदर ये 10 to 15% का ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो इसी सब कारण के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना चाहिए और अच्छा खासा पैसा आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, लेकिन 5% से ज्यादा आपको इसके अंदर निवेश न करना नहीं चाहिए। कितना भी अच्छा कंपनी हो जाए, आप एक बैलेंस क्रिएट करके निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो है स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाला मिड कैप कंपनी आरती इंडस्ट्री। और इंडिया के अंदर जो चाइनीज इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज होने के बाद इंडियन केमिकल कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहे हैं और फ्यूचर में भी ये ग्रोथ जारी रहेगा। इसीलिए आरती इंडस्ट्रीज आपके पोर्टफोलियो के अंदर रहना चाहिए। अगर आप आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं तो पिछले कुछ सालों से कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया है। अभी भी रिसेंट कंडीशन में आरती इंडस्ट्रीज का प्राइस अभी भी जिस प्राइस में अभी ट्रेड कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव माना जा रहा है। आरती इंडस्ट्रीज का फ्यूचर कैपेक्स की बात करें तो अच्छा खासा पैसा फ्यूचर में कंपनी इन्फ्यूज करेगा, जहां से कंपनी का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो स्टेबल होते हुए देखने को मिलेगा। चलिए अभी कंपनी का सेल फिगर के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। मार्च 2011 में कंपनी 1500 करोड़ के आसपास सेल जनरेट करता था, वो बढ़ के अभी कितना हो गया है 7000 करोड़ के आसपास। कंपनी का नेट प्रॉफिट जहां पे 80 करोड़ हुआ करता था वो 1370 करोड़ हो गया है मार्च 2022 तक। और अभी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑल टाइम 60 पी टच करने के बाद यहाँ पे 20 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन के अंदर आपको ये मिलेगा। तो जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर कर्जे की बात करें तो 2200 करोड़ का आपका कर्जा देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के पास
5000 करोड़ से भी ज्यादा जो कैश है वो भी रिजर्व देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आरती इंडस्ट्रीज को आपके पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आरती इंडस्ट्रीज के अंदर पोटेंशियल है कि अच्छा खासा रिटर्न आपको सेफली जनरेट करके देगा। Press the bell icon on the YouTube app. उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका नाम है CDSL। CDSL इंडिया का लार्जेस्ट सिक्योरिटी डाटा कोलेटरल है। CDSL का काम की बात करें तो कंपनी स्टॉक को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रखने का काम करते हैं, साथ ही कंपनी यहाँ पे डीमेट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके 4.5 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी यहाँ पे अकाउंट हैंडल करते हैं और आपने देखे होंगे अपने डीमेट अकाउंट के अंदर जो डीपी चार्जेस यहाँ पे करता है उसमें से भी कुछ हिस्सा CDSL को ही जाता है। CDSL का फाइनेंशियली कंडीशन आप देखते हैं तो जहां पे 2011 में कंपनी 94 करोड़ का सेल जनरेट करता था, मार्च 2022 आते आते ये कितना हो गया है 550 करोड़। तो सेल के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है और ये जो ज्यादातर ग्रोथ आपने देखे होंगे वो मार्च 2020 के बाद यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि मार्च में कोविड के बाद CDSL का जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो अकाउंट ओपनिंग का जो सिलसिला है वो फ्यूचर में और भी तेजी से ग्रो कर सकता है। तो इंडिया के अंदर डीमैट अकाउंट का ग्रोथ होगा तो CDSL का उसका डायरेक्टली बेनिफिट मिलता ही रहेगा। CDSL के अंदर जो सबसे खास बात यह है कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिखाई नहीं देगा, लेकिन कंपनी के साथ 1000 करोड़ के आसपास एक रिजर्व कैश मौजूद है जो कंपनी इनडायरेक्टली इनऑर्गेनिकली कंपनी फ्यूचर में एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिला सकते हैं। तो इसी कुछ कारण के चलते CDSL को अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप जगह दे सकते हैं कि फ्यूचर में इंडिया के अंदर डीमेट का ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने वाला है, क्योंकि आप कंपेयर करते हैं डेवलप कंट्री से इंडिया को तो यहाँ पे जो डीमेट अकाउंट का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है इंडिया के अंदर अभी भी। तो फ्यूचर में आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से इंडिया के अंदर ये ग्रोथ आएगा, तो CDSL का इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो CDSL को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिला के देगा CDSL के द्वारा। उसके बाद चौथा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की बात करें जिसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज और ये एक गेमिंग कंपनी है। कंपनी गेम बनाने का काम करते हैं। नजारा टेक इंडिया बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस कंपनी इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी काम करते हैं। नजारा टेक एक ऐसी कंपनी है जो बच्चे के लिए लर्निंग इकोसिस्टम भी बनाते हैं, यानी कि गेम के माध्यम से ये लर्निंग का काम भी करवाते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो 2016 में कंपनी 211 करोड़ का सेल जनरेट करता था। अभी वो बढ़ के विद इन यहाँ पे 6 इयर्स 622 करोड़ सेल हो गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ग्रो हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अप एंड डाउन सिचुएशन है। इसके पीछे का मेन रीजन है कंपनी का मार्जिन यहाँ पे स्टेबल अभी भी नहीं है, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि फ्यूचर में जाके कंपनी का ये जो मार्जिन है वो स्टेबल कर पाएगा और साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे बढ़ने वाला है। अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो नजारा टेक के ऊपर कोई भी कर्जा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी के पास 1000 करोड़ का रिजर्व कैश भी मौजूद है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। जो पैसा फ्यूचर में यूज करके नजारा टेक ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली दोनों तरीके से कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपेंशन करेगा। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसके ऊपर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नजारा टेक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे देने वाला है और कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छा खासा कैपेक्स प्लान भी कर चुके हैं, जहां पे कंपनी अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज करेगा और अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रो करेगा। बीते हुए कुछ सालों के अंदर आप लोगों ने देखे होंगे कि इंडियन गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है किस तरह से ग्रो हो रहा है। तो फ्यूचर के अंदर भी ये जो गेमिंग का प्लेटफॉर्म है ये धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। तो फ्यूचर में नजर रखते हुए इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन नया निवेश करने से पहले थोड़ा सा जो वैल्यूएशन है उसको ध्यान में रखते हुए तभी आपको निवेश करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.